Hello everyone, welcome to Decode UPSC PCS. This is another video of the Polity Ghatna Chakra series and we are discussing the 2026 edition. In the last video, we have covered directive principles of state policy in detail. Our today's topic will be fundamental duties. So let us start the topic. See, fundamental duties जो हैं, they are given in part 4A of the Constitution. 4A. और ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी. फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी. ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया अपना 1976 में. उससे हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी. किस पार्ट में? पार्ट 4A में. सो बेसिकली पार्ट 4A वॉज नॉट देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन. ये हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इंसर्ट किया है. एंड आर्टिकल 51A, इसके अंदर पार्ट 4A के अंदर सिर्फ एक ही आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 51A. एंड दिस आर्टिकल 51A कंटेन्स द फंडामेंटल ड्यूटीज़. जो हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिससे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया था. सो रिमेंबर कि हमने 42nd से सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की थी. ओके. एंड अभी राइट नाउ वी हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़. मीन्स एक और फंडामेंटल ड्यूटी हमने बाद में ऐड की एंड वो ऐड हुई थी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002. क्लियर? फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी. हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके पार्ट 4A ऐड किया. उस पार्ट 4A में आर्टिकल 51A है एंड दिस कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटीज़. बेसिकली ये जो हमने ऐड की थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थ्रू 42nd अमेंडमेंट, ये हमने एक कमेटी के रिकमेंडेशन पर की थी एंड दैट कमेटी इज सरदार स्वरण सिंह कमेटी. ओके, दैट कमेटी इज सरदार स्वरण सिंह कमेटी. रिमेंबर दिस इज आस्क्ड इन मैनी एग्जाम्स कि विच कमेटी रिकमेंडेड फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज़. अपार्ट फ्रॉम दिस जो आपको पता होना चाहिए दैट इज़ ये सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ यू मस्ट नो. बिकॉज क्वेश्चन कैसे आता है, लाइक दे विल गिव यू 4 ऑप्शंस. उसमें फंडामेंटल राइट्स भी इंक्लूड होंगे, DPSP भी इंक्लूड होगा एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इंक्लूड होंगी. एंड वो आपसे पूछ लेंगे इनमें से कौन से प्रोविजंस फंडामेंटल ड्यूटीज़ के हैं. गेटिंग इट? एंड लेट मी टेल यू दैट सरदार स्वरण सिंह कमेटी ने काफ़ी सारे प्रोविजंस दिए थे गवर्नमेंट को उस टाइम पर कि आप ये सारे प्रोविजंस ऐड करिए इन फंडामेंटल ड्यूटीज़. बट द देन गवर्नमेंट डिड नॉट इंक्लूड ऑल द प्रोविजंस. उन्होंने बस कुछ कुछ प्रोविजंस ही लिए वहाँ से. लाइक सरदार स्वरण सिंह कमेटी ने राइट टू वोट भी कहा था कि फंडामेंटल ड्यूटी है, बट इट वॉज नॉट एडेड इन पार्ट 4A. ओके. सो काफ़ी बार ये पूछा जाता है क्या राइट टू वोट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी. सो नो, इट इज़ नॉट. जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो आपके सामने है. ओके, एक बार पढ़ लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारी आर्टिकल 51A में है. रिमेंबर आर्टिकल 51A पार्ट 4A. ए कहता है अपना टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम. ठीक है. बी कहता है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. ठीक है. सी कहता है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया. आपको पता होना चाहिए क्लॉज ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है. गेटिंग इट? ए में हमने बात करी टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम. बी में टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. इन सी टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. इन डी टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो. याद रखना डी फॉर डिफेंड एंड क्लॉज डी में यही बात है, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस. ई है टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, to renounce practices derogatory to the dignity of women. People miss out, and when it is asked in the exams, क्या there are provisions related to the protection of women or something like that, respect for women, so they say no, it is not there, but you have to read the full clause E. यहाँ पर given है to renounce the practices derogatory to the dignity of women. F कहता है to value and preserve the rich heritage of our composite culture. G, this is what we have read in DPSP also कि article 51A का clause G is related to environment. एंड DPSP में कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 48A जो बात करता है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट. एंड यहाँ आर्टिकल 51A में क्लॉज G बात करता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स. H बात करता है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म. याद रखना क्लॉज H में है ह्यूमनिज्म से रिलेटेड. ओके. Next, I, to safeguard public property and abjure violence. This is given in clause I. Next, to strive excellence in all spheres of individual and collective activity. यह है clause J. To strive towards excellence in all spheres of individuals and
कलेक्टिव एक्टिविटी। देन अपना जो लास्ट वन है के प्रोविजन, ये हमने ऐड किया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 से। दिस पुट अ ड्यूटी ऑन द पेरेंट और गार्जियन, क्या ड्यूटी है उनकी, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वॉट बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। याद रखना फंडामेंटल ड्यूटी में भी 6 to 14 ईयर्स है एज। फंडामेंटल राइट में भी जो अपना आर्टिकल 21A है, आर्टिकल 21A जो है, जो बात करता है दैट स्टेट हैज़ टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन, कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन, वो भी एज ग्रुप 6 to 14 है। ओके, सो रिमेंबर इट। फंडामेंटल ड्यूटीज में भी एंड फंडामेंटल राइट्स में भी जो बात हो रही है एज ग्रुप की वो 6 to 14 ईयर्स है। यहाँ फंडामेंटल ड्यूटी में कह रहे हैं पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट दे विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू देयर वार्ड ऑफ द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। ओके, एंड जो अपना डीपीएसपी है आई थिंक आर्टिकल 45 वो भी बात करता है कि स्टेट को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है, बट वो एज ग्रुप है 0 to 6 ईयर्स। तो याद रखना डीपीएसपी में जो एज ग्रुप की बात हो रही है वो 0 to 6 ईयर्स है, एंड फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में जिस एज ग्रुप की बात हो रही है दैट इज 6 to 14 ईयर्स। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन? फर्स्ट, a legislative process has been provided to enforce these duties. This is wrong. फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्स करने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए हैं। We have not brought any legislative process. First, wrong. Second, they are correlative to legal duties. No, they are not correlative to legal duties. Neither there is any punishment or fine for not following it. So basically, option D will be the correct answer. Next, the provisions relating to fundamental duties in the Constitution of India were added on the recommendation of. आपसे कमेटी पूछ ली है. We have studied अभी सरदार सोरेन सिंह कमेटी. Option C. सरदार सोरेन सिंह कमेटी ने रिकमेंड करा फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A एंड आर्टिकल 51A. Next, which one of the following committees recommended the inclusion of fundamental duties? Same, Sardar Swaran Singh Committee. Next, fundamental duties were incorporated in the Constitution on the recommendation of. Same, option A will be the correct answer, Sardar Swaran Singh Committee. Next, which amendment act included the fundamental duties of citizens in the Indian Constitution? कौन सा अमेंडमेंट था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसने पार्ट 4A इंसर्ट किया, आर्टिकल 51A जो बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, एंड कितनी ऐड की थी ओरिजिनली? 10। एक बाद में ऐड हुई थी बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। नेक्स्ट, द फंडामेंटल ड्यूटी टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड एट नंबर। अगर आपने ऊपर फंडामेंटल ड्यूटीज ध्यान से पढ़ी हैं तो क्लॉज सी बात करता है टू प्रोटेक्ट द यूनिटी, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, तो बेसिकली सी आएगा 3rd नंबर पे। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आपको एक बार दिखा देती हूँ, सी, ऑप्शन सी, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन वर द फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? आपको पता है ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी, 26 जनवरी को नहीं थी, 41st अमेंडमेंट पे भी नहीं थी, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से लाए हैं हम इन द ईयर 1976। Next, under which articles of the Indian Constitution provisions for fundamental duties has been made by 42nd Constitutional Amendment Act? पता है आपको पार्ट 4A and आर्टिकल 51A, तो ऑप्शन B will be the correct answer. Next, when were the fundamental duties incorporated in the Constitution? पता है आपको 42nd Constitutional Amendment Act, 42nd Constitutional Amendment Act 1976, so option A will be the correct answer. Next, in which year fundamental duties of citizens were introduced by 42nd amendment? पता है आपको 1976. Same question is repeated. Fundamental duties are mentioned in which of the following parts? अब तक आपको पता है पार्ट 4A and आर्टिकल 51A, पार्ट 4A आर्टिकल 51A और 42nd Constitutional Amendment Act 1976. Next, the fundamental duties are provided in which of the following parts? Same question, part 4A, option D. Which of the following were the members of the Sardar Swaran Singh Committee? दिस इज लाइक अ क्वाइट डीप क्वेश्चन। यहाँ पर आपको मेंबर्स के नेम्स गिवन है। सोरेन सिंह वॉज द चेयरमैन, AR अंतुले, SS रे, रजनी पटेल, HR गोखले, VS सैयद मोहम्मद, VN गाडगिल, CM स्टेफन, DP सिंह, दिनेश गोस्वामी, वसंत साथी एंड BN बैनर्जी। ओके, दीज वर द मेंबर्स ऑफ सरदार सोरेन सिंह कमेटी। तो अगर मैं ऑप्शंस देखूँ तो यहाँ पर हरिदेव जोशी आपको इन ऑप्शंस में नहीं मिलेंगे। AR अंतुले, येस ही इज देयर, SS रे, येस ही इज ऑल्सो देयर, एंड CM स्टेफन, येस ही इज ऑल्सो देयर। सो A, B and D will be the correct answer, which is option C. अब ये क्वेश्चन आ गया तो एटलीस्ट ये नेम्स आपको पता होने चाहिए कि ये 3 तो मेंबर्स हैं सोरेन सिंह कमेटी के, एंड सोरेन सिंह वाज द चेयरमैन, तो 4 मेंबर्स आपको ऐसे ही लर्न हो गए, एंड ये आपको पता हो जाएगा कि हरिदेव जोशी ही इज नॉट द मेंबर ऑफ द सरदार सोरेन सिंह कमेटी। सो पिक आउट द पॉइंटर्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नेक्स्ट, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड? सेम क्वेश्चन, 42nd in the year 1976.
फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन सिटीजन्स आर एन्यूमरेटेड इन, पता है, पार्ट 4A एंड आर्टिकल 51A. नेक्स्ट, विच आर्टिकल? सेम आर्टिकल 51A. विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एन्यूमरेट्स फंडामेंटल ड्यूटीज? सेम क्वेश्चन. नेक्स्ट, द 10 कमांडमेंट्स विच वर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर कॉल्ड. हमें पता है 10 कमांडमेंट्स जो ऐड हुई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, उन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज. पर टोटल है ये 11. जो लास्ट में 1 ऐड हुई थी वो हुई थी 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से. एंड वो क्या बात करती है? इट टॉक्स दैट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन, ओके, इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years. Next, which of the following amendment acts related to fundamental duties? Same question, 42nd. Fundamental duties were incorporated in the constitution by, same amendment act पूछ रहे हैं, 42nd. 42nd amendment act has incorporated into the constitution new chapter on, पता है, fundamental duties. See, same question is repeated, form बदल रहा है बस. Which of the following statements regarding fundamental duties is not true? मतलब एक statement ऐसी है जो true नहीं है. They can be enforced by writs, तो आप याद रखना यही not true statement है एंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. अपने फंडामेंटल राइट्स तो एनफोर्सिएबल हैं रिट्स से, आपको पता है आर्टिकल 32 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 ऑफ द हाई कोर्ट. डीपीएसपी आपके एनफोर्सिएबल नहीं है, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्सिएबल नहीं है, ओके. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. इन्होंने यही पूछा है व्हाट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज. बाकी 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. दे कैन बी प्रोमोटेड ओनली बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, यस. दे कैन बी यूज्ड फॉर इंटरप्रेटिंग एम्बिगस स्टैट्यूट्स, यस. The performance of any particular duty comes within the sphere of the constitutional law which court has to decide. Very neutral and very general statements are correct. Next, under the Constitution of India, which of the following is not a fundamental duty? अभी हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी, एंड ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था. टू वोट इन जनरल इलेक्शन इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज दे हैव आस्क्ड विच इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, ओके. इन्हें तुम्हें पता है. टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर है, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियाज, यस, ये क्लॉज बी में है. साइंटिफिक टेम्पर आई थिंक क्लॉज एच में है, आई थिंक दिस इज आई थिंक इन क्लॉज आई. आप अच्छे से क्लॉजेस लर्न कर लेना, ओके. नेक्स्ट, आर्टिकल 51A डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज. करंटली हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड? तो ये 11 है. बट अगर आपसे पूछें कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कितनी ऐड हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए वो 10 ऐड हुई थी. Next, the word to avoid and respect under the provisions of Article 51A of the Constitution of India is concerned to. 51A से एकदम क्लियर होना चाहिए, हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की. And to avoid and respect is what? So basically, they are saying to abide and respect. ये किस provision से related है? So we have studied that to abide by the Indian Constitution and respect its ideas and institutions, national flag and national anthem. ये 51A का clause A है. So basically, it is talking about the constitution. It is talking about the constitution, its ideals, okay. So option A will be the correct answer. Next, which one of the following is a fundamental duty in India? Separation of judiciary from executive. ये तो article 50 है and ये है अपना DPSP. To value and preserve the rich heritage of our composite culture. ये तो हमने अभी पढ़ा है, fundamental duty है ये. उन्होंने यही पूछा है क्या fundamental duty है. So option B will be the correct answer. Free and compulsory education, ये है अपना article 21A. एलिमेंट्री एजुकेशन इज कंपलसरी फॉर द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14. एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये भी अपना आर्टिकल 17 है. ये दोनों है फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल ड्यूटीज ऑप्शन बी. नेक्स्ट, द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन डज नॉट इंक्लूड ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट. ये तो हमें पता है, क्लॉज जी में है ये. टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. दिस इज ऑल्सो देयर, आई थिंक क्लॉज बी. टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये तो आर्टिकल 17 है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो है अपना फंडामेंटल राइट. गेटिंग इट? सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज दे हैव आस्क्ड कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या इंक्लूड नहीं करती. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी? सेम, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो. ये क्लॉज डी में था फंडामेंटल ड्यूटी के. हमें बताना है क्या फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है. टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये भी पढ़ा है, अभी फंडामेंटल ड्यूटी है. टू हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, यह है आर्टिकल 40, ये है अपना DPSP. मीन्स ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. लास्ट है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जोर वायलेंस, ये है क्लॉज आई में, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है. सो फंडामेंटल ड्यूटी क्या नहीं है? टू हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. ये है अपना DPSP. Next, which one of the following duties have been prescribed by the Indian Constitution as a fundamental duty? हमें बताना है क्या क्या prescribed है. To defend the country तो पता है, क्लॉज डी में है. To pay income tax, ये हमने नहीं पढ़ा है. This is not a fundamental duty. To preserve the rich heritage of our composite culture, this is also a fundamental duty. To safeguard the public property, this is also a fundamental duty. I think clause I. So basically 1, 3 and 4 are the fundamental duties. So accordingly option D will be the
करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजंस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. वही सेम क्वेश्चन कि क्या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं. टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर, काफी बार रिपीट हो गया है, एंड यस इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी. टू प्रोमोट द वीकर सेक्शंस फ्रॉम सोशल इंजस्टिस, दिस इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, अभी हमने पढ़ी है सारी. टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ये भी नहीं है, आई मीन दिस इज अ फंडामेंटल ड्यूटी, यस ये तो पढ़ा है अभी. टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, दिस इज ऑल्सो fundamental duty, but clause 2 is not a fundamental duty. So accordingly 1, 3 and 4 will be the answer, means option C. Protection of which one of the following is a fundamental duty of the Indian citizens. So आपको पता है विलेज पंचायत तो आर्टिकल 40 है, ये नहीं है. प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल फ्लैग, नो, ऐसी कोई बात नहीं है. SC/ST नो. हाँ, वाइल्ड लाइफ की बात हमने की है क्लॉज जी में, जहाँ हम एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी में इंक्लूडेड है. इन्होंने यही पूछा है, प्रोटेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फंडामेंटल ड्यूटी. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. Next, it shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment. पढ़ चुके हैं हम अच्छे से. The above statement refers to which of the following articles. ये आर्टिकल 48A में भी है एंड आर्टिकल 51A में भी है, बट यहाँ वर्ड आ गया है ड्यूटी, तो ड्यूटी तो आर्टिकल 51A में मेंशन होंगी ना. सी एनवायरमेंट की बात दोनों आर्टिकल्स में है, 48A में भी है एंड 51A में भी है, बट रीड द क्वेश्चन केयरफुली, दे आर टॉकिंग अबाउट द ड्यूटी. सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. लेट अस सी क्वेश्चन 32. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, मतलब हमें रॉन्ग आंसर ढूंढना है. फंडामेंटल ड्यूटीज आर पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, रॉन्ग, यही रॉन्ग है. फंडामेंटल ड्यूटीज अपनी पार्ट 4A में है एंड फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है, दे बोथ आर डिफरेंट. सो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. अकॉर्डिंगली ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये इनकरेक्ट है. बाकी 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यस. फंडामेंटल ड्यूटीज आर एन्यूमरेटेड इन पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. आर्टिकल 51A एक्सप्लेन्स द ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी. ये भी है फंडामेंटल ड्यूटी. सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी है. प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये अपना DPSP है, दिस इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. To protect monuments and places of importance, it is not mentioned in fundamental duties. This is our DPSP and it is article 49. याद रखना आप. Next, which of the following is not a fundamental duty? Same monuments वाला क्वेश्चन आ गया. I think it is repeated. This is our DPSP under article 49. So ये अपना fundamental duty नहीं है. Option C will be the correct answer. To protect and improve the environment, ये तो हमें पता है. 51A का clause G है, ये भी है अपना. This is also there. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन पार्ट 4A, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या प्रोवाइडेड नहीं है. टू रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, ये तो प्रोवाइडेड है. टू प्रमोट स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमंग्स द ऑल पीपल ऑफ इंडिया, ये भी प्रोवाइडेड है. टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स, अभी हमने सारी फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ी थी. वॉज देयर मेंशन्ड दैट वी हैव टू रेस्पेक्ट आवर टीचर्स एंड पेरेंट्स? नो. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. दिस इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी. सेम क्वेश्चन. टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, ये नहीं है. सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. बाकी तीनों अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं. टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ये H क्लॉज में है. टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, दिस इज एन I क्लॉज. टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्व वायलेंस, या टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये अपना क्लॉज A है. एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड ऑल. एंड सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, वो क्लॉज C में है. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. पार्ट 2 में सिटीजनशिप है, यस. पार्ट 1 में यूनियन एंड टेरिटरीज है. पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है. पार्ट 4 में DPSP है एंड पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं. पार्ट 5 में नहीं है. तो नॉट करेक्टली मैच कौन सा है? ऑप्शन डी. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, और पूछा क्या इन्होंने हमसे, हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. ओके. सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट, DPSP है, यस. ये है अपना आर्टिकल 50. लास्ट वीडियो में बहुत थॉरली कवर किया है हमने. सो इफ यू वांट यू कैन स्टडी DPSP फ्रॉम देयर. वी हैव कवर्ड ऑल द MCQs वेरी थॉरली. You will be able to remember most of the articles, most of the material of DPSP, almost 80% if you go through that. Because there has been so much repetition while I was teaching. I was connecting you with the previous questions as well. So यहाँ पर separation of judiciary from the executive is correct. हाँ, ये DPSP है. मैंने आपको आर्टिकल भी बता दिया, आर्टिकल 50. नेक्स्ट, valuing and preserving the rich heritage of our composite culture. हाँ, ये fundamental duty है, clause F में. You know it. Prohibition of employment of children below the age of 14 years in factories. Yes, article 24. This is also correct. So basically all the 3 pairs are correct. Next, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India is a provision. अभी हमने पढ़ा है 51A का clause C. So basically it is a fundamental duty. Next, how many fundamental duties are there in the constitution? अभी फिलहाल तो 11 है.
आई टोल्ड यू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आपकी 10 ऐड हुई थी एंड 86 से आपकी 1 और ऐड हुई थी, तो टोटल हो गई आपकी 11। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 एंड 42nd 1976 में हुआ था। नेक्स्ट लास्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, टू फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, बेसिकली यहाँ आपके सब्जेक्ट्स हैं एंड यहाँ आपके रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। टू फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, दिस इज देयर इन आर्टिकल 51C, बेसिकली DPSP का पार्ट है ये 51C में। सो ए का हो जाएगा 2, जब ए का हो जाएगा 2, इट इज गिवन इन ओनली वन ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन बी। To have compassion for living creatures, this is article 51AG, okay. To develop spirit of inquiry and reform, ये है 51AH. To separate judiciary from executive, ये तो आपको पता है article 50. So accordingly 2, 4, 1, 3 will be the correct order. You can see from here, to foster respect for international law, article 51C. To have compassion for living creatures, 51A clause G, okay. Environment की बात करता है ना ये. To develop spirit of inquiry and reform, 51AH. Separate judiciary from executive, article 50. So here we have completed fundamental duties. We have discussed all the previous year questions जो आ चुके हैं related to the topic. Yes. If you like this video, please do like and do subscribe the channel for more such videos. In the next video, we will be starting with a new topic, and our next topic will be the precedent.